नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकलों की। और महत्वपूर्ण आर्टिकल को याद करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। आप वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। 5 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन आर्टिकल सभी के सभी आप याद रख पाएंगे लाइफ टाइम के लिए, अगर वीडियो के अंत तक रहेंगे आप। तो चलिए सबसे पहले कुछ और भी पॉइंट जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण भी होते हैं पॉइंट। देखिए, सबसे पहले बात की जाए संविधान में 73वां आर्टिकल पूछा 73वां संविधान संशोधन पूछा जाता है। तो याद रखिए 73वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया। और इसके भाग की अगर बात की जाए तो भाग 9 में सम्मिलित किया गया है। इसमें कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय रखे गए हैं, विशेष रूप से याद रखना पंचायतों में। इसके अलावा बात कर ली जाए तो यहाँ पर याद रखिएगा 24 अप्रैल ये संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था ये अधिनियम? तो विशेष रूप से याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 यानी 1993 में लागू किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को ही क्या बनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, विशेष रूप से याद रखिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है हमारे मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से यहाँ तक याद रखिए। तो ये कुछ फैक्ट थे। अब बात कर लेते हैं हम आर्टिकल को याद करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं 243 जो फिक्स है, 243 यानी 243 जो आर्टिकल है, इसमें परिभाषा की बात की गई पंचायती राज से संबंधित। इसके अलावा बात कर लेते हैं 243 ए की। देखो, का खा गागा से आपको याद नहीं रखना है आर्टिकल, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। आपको ABCD से याद रखना है सिंपली। चलिए सबसे पहले आपको बात करते हैं, सबसे पहले 243 ए। तो एफ से आपको याद रखना है असेंबली। ए से क्या रखना है आपको याद? असेंबली। और असेंबली मतलब क्या होता है? ग्राम सभा, है ना। तो विशेष रूप से याद रखिए, असेंबली का मतलब क्या हो जाएगा? गांव लेवल में क्या होती है? असेंबली, ग्राम सभा ही होती है, विशेष रूप से याद रखिएगा। और बी फॉर यहाँ से 243 आर्टिकल 243 बी की बात करेंगे, बिल्डअप की। बिल्ड से याद रखेंगे पंचायतों के गठन, है ना। गठन की बात किस में की गई है? 243 बी में की गई है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 243 आर्टिकल 243 सी। और सी से याद रखेंगे कंस्ट्रक्शन, है ना। कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा ये पंचायतों की संरचना, कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना या स्ट्रक्चर, विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा बात कर लेते हैं 243 डी। डी फॉर क्या होता है? डायरेक्ट या डायरेक्शन से याद रखिएगा, है ना। डायरेक्शन का मतलब ये आप याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट याद रखिए, सिंपली याद रखिए डायरेक्ट। इसमें मतलब इसमें क्या होगा कि आपको स्थान का आरक्षण है, यानी स्थान आपने क्लियर कर रखा है, यानी कि सीट आपने रिजर्व कर रखी है, तो आप डायरेक्ट जाकर बैठ सकते हैं सीट पर। तो डायरेक्शन से याद रखिए या डायरेक्ट से याद रखिए डी फॉर, है ना, 243 डी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 243 ई। ई में आपको याद रखना है, यहाँ पर एज करना होगा आपको, एज। और लास्ट में एज में क्या आता है? ई आता है। तो ई फॉर यहाँ पर अनुच्छेद 243 ई में क्या होगा? पंचायतों का कार्यकाल की बात की गई। पंचायतों के कार्यकाल की बात किस में की गई है? 243 ई में, है ना, विशेष रूप से याद रखिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 243 एफ। एफ फॉर आपको याद रखना होगा फेल। एफ फॉर क्या रखना होगा? फेल। अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं ग्राम सभा के और पंचायत के सदस्य बनना चाहते हैं, तो आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए। अगर योग्यताएं नहीं है तो फिर आपके क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। उस पर आप इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे, ना ही सदस्य बन पाएंगे, विशेष रूप से याद रखिए। तो क्या हो जाएगा? एक ये योग्यता याद रखना है, सदस्य बनने के लिए योग्यता 243 एफ में, है ना। तो फेल से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 243 जी। जी फॉर आपको याद रखना है। जी से यहाँ पर क्या याद रखना है? जी हुजूर करके याद रखना है। क्या याद रखना है? जी हुजूर। जी हुजूर किसको बोलते हैं? तो जी हुजूर उसको बोलेंगे जिसके पास पावर होगी, जिसके पास शक्तियाँ होंगी। तो आप विशेष रूप से याद रखिए पंचायतों की शक्तियों की बात किस में की गई है? आपके 243 जी में। तो जी हुजूर करके याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 243 एच की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से याद रखिए दोस्तों, इसमें क्या है? हाई पावर की शक्ति होती है। हाई पावर मतलब ये बोल सकते हैं एच फॉर हाई पावर याद रखिएगा, कर अधिरोपित करने की शक्ति होती है पंचायतों के पास, यानी कर लगाने की शक्ति भी पंचायतों के पास होती है। इसके अलावा वहीं बात करें 243 आई। आई फॉर से याद रखिए इनकम। क्या याद रखेंगे? आई से इनकम याद रखेंगे। आई से क्या याद रखेंगे? आप इनकम याद रखेंगे। और इनकम मीन्स क्या हो जाएगा? आय। और आय का मतलब क्या होता है? वित्त आयोग का गठन। तो वित्त आयोग के गठन की बात किस में की गई है? 243 आई में, 243 आई, है ना, विशेष रूप से याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 243 जे की बात की गई, 243 जे यानी 243 जे लेखाओं का परीक्षा है। यहाँ परीक्षण नहीं है, सापरीक्षा। और सापरीक्षा का मतलब क्या होता है? जांच करना, है ना, लेखाओं की जांच करना है ना, ऑडिट करना। तो और यहाँ पर जांच का मतलब क्या हो जाएगा? जे फॉर जज। जज से याद रखिएगा, 243 जे फॉर जज,
है ना। तो लेखाओं का सपरीक्षा या लेखाओं की जांच की बात किसमें की गई है, आपकी जे में, है ना। तो विशेष रूप से याद रखिएगा 243 जे। इसके अलावा 243 के की बात करें तो बिल्कुल सिंपल है, 243 के की बात की जा रही है तो 243 के यहाँ पर आ रहा है तो पंचायतों के लिए निर्वाचन, कितना ईजी है, 243 के लिए निर्वाचन विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखिए 243 एल फॉर याद रखिएगा, एल फॉर क्या, केंद्र शासित प्रदेशों में अधिनियम का लागू होना, तो लागू से याद रख लीजिए यहाँ पर, है ना, लागू से याद रख लीजिए, लागू होना, तो विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों में अधिनियम का लागू होना विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा एम की अगर बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा एम जो होता है 243 एम 243 एम, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों का लागू होना, तो ये थोड़ा सिंपल है, थोड़ा याद रखना होगा आपको। 243 क्या है, कतिपय क्षेत्रों का लागू ना होना, है ना, कतिपय क्षेत्रों का लागू ना होना, ये विशेष रूप से आपको याद रखना होगा थोड़ा, है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा एन जो है आपका आर्टिकल, जो नया आर्टिकल है, ये विद्यमान कानून और पंचायतों का बना रहना, तो बना रहना यहाँ पर ना आ रहा है, तो बना रहना मतलब यहाँ पर याद रख सकते हैं ना, है ना। तो 243 एन में क्या है, विद्यमान कानून का पंचायतों का बना रहना, बिल्कुल सिंपली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 243 243 ओ फॉर आपसे, ओ से यहाँ पर याद रखना है ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन की बात कर लेते हैं। तो विशेष रूप से अगर बात की जाए तो ओ से ऑब्जेक्शन, तो निर्वाचन संबंधी, देखिए अभी इस आर्टिकल की बात की जाए तो देखिए 243 ओ में क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है, सिंपल। तो निर्वाचन संबंधी जो भी मामले होंगे, निर्वाचन जो आपका न्यायालय हो उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता है ना, विशेष रूप से याद रखिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर बोला जाता है ना, तो विशेष रूप से रखिएगा, ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कौन, न्यायालय, निर्वाचन संबंधी मामलों में, तो विशेष रूप से याद। देखिए तो ये हमने ट्रिक कंप्लीट कर ली है, और विशेष रूप से 15 से 16 जो आर्टिकल हैं आपके, सारे के सारे आर्टिकल हमने बहुत ही आसान आपके ट्रिक में याद कर लिया है। 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा वीडियो, और ट्रिक भी बेहतरीन तरीके से बिल्कुल याद रख पाएंगे, बहुत ईजी है, सिंपली याद रख पाएंगे। और काफ़ी आर्टिकल ये डिफ़िकल्ट भी हैं, अगर आप ट्रिक से याद नहीं कर सकते तो याद नहीं होते हैं बेसिकली आर्टिकल, है ना। चलिए तो वीडियो ये कंप्लीट होता है, और वीडियो में या चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।